हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। यस बैंक का शेयर 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। 10 रुपये के आसपास शेयर का भाव है। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा शेयर अपने ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि पिछला जो ऑल टाइम लो उसने 6 साढ़े 5 6 रुपये का बनाया था, वहाँ स्टॉक कुछ ही सेकंड्स के लिए टिका था और उसके बाद वहाँ से स्टॉक 10 12 रुपये के आसपास आ गया था। फ्रेंड्स, इस स्टॉक ने निफ्टी को, मार्केट को पिछले एक साल में ज़बरदस्त अंडर परफॉर्म किया है। अपनी पिछली वीडियोस में भी जब ये स्टॉक 18 20 रुपये के आसपास आया था, हमने स्ट्रांगली आपको बोला था कि स्टॉक से निकल जाएं और यहाँ पर कुछ अच्छे बैंक्स हमने रिकमेंड किए तो उनमें स्विच करें। यस बैंक के शेयर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में आपको रिवॉर्ड करे। फ्रेंड्स, अब ये स्टॉक सब्सटेंशियली करेक्ट हो चुका है, तो इस वीडियो में हम इस बारे में सिर्फ बात करेंगे कि 10 रुपये में क्या शेयर खरीदने का कोई मौका है, या आपके पास जिस भी रेट पे ये शेयर पड़े हैं आप बेच के निकल जाएं। यस बैंक कोई एक मौका है या धोखा है, क्या इसका फ्यूचर है, डिटेल में इस बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये स्टॉक जो है लगभग अपने एफपीओ के प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। 12 रुपये के आसपास एफपीओ आया था, जहां पर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से बड़ा इन्वेस्टमेंट आया था। एंकर बुक बहुत स्ट्रांग थी, पर स्टॉक ने कोई खासा रिटर्न इन्वेस्टर को जनरेट करके नहीं दिया है। तो अब क्या बाय किया जाए, यहाँ पे सेल किया जाए, खरीद बेच के निकल जाए, या होल्ड करें, या एवरेजिंग करने का मौका है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि एसबीआई ने जब से यस बैंक को टेक ओवर किया है, मैनेजमेंट की कोशिश है बैंक को रिवाइव करने की, और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हमें बैंक में देखने को मिले हैं। पर उसके बाद भी स्टॉक के प्राइस में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं। इसका कारण क्या है, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। यस बैंक के अंडर परफॉर्मेंस का क्या कारण है? फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कारण ये है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स जिनको फंडामेंटल्स की नॉलेज कम है, रिटेल इन्वेस्टर जो मार्केट में नए हैं, सिर्फ स्पेक्यूलेशन पे या किसी के कहने पे खरीदते हैं, बैलेंस शीट्स को स्टडी नहीं करते हैं, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि 300 साढ़े 300 वाला यस बैंक 10 रुपये में मिल रहा है, तो खोने को यहाँ क्या बचा है। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कभी ये लगता है कि कोई स्टॉक 100 रुपये से 5 रुपये आ गया, आप खोने के लिए क्या बचा है, तो वहाँ खोने के लिए 5 रुपये बचे हुए हैं, जो कि 100% ऑफ योर कैपिटल है। तो ऐसा माइंडसेट के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करके आप पैसा नहीं कमा सकते हैं कि 90 95% करेक्ट हो चुका है, अब यहाँ से कहाँ जाएगा। ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है। अगर वो स्टॉक वहां से नहीं बढ़ता है तो भी आपका बड़ा लॉस है, क्योंकि मार्केट में और स्टॉक में जो मल्टी बैगर रिटर्न आया है, वहां उसका फायदा आप नहीं ले पाए इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करके। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये स्टॉक भले ही 350 वाला स्टॉक 10 रुपये ट्रेड कर रहा है, पर तब में और अब के यस बैंक में जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने उसके बाद इक्विटी के थ्रू इतना बड़ा फंड रेज किया है कि वहां पर इक्विटी साइज 10 12 15 20 गुना हो चुका है। यहाँ पर यस बैंक की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 5011 करोड़ के आसपास है। 2 रुपये की फेस वैल्यू है। 2500 करोड़ शेयर इन्होंने इशू किए हुए हैं। 2500 करोड़ शेयर, तो आप समझ के चलिए कितनी बड़ी इक्विटी है। जब ये कंपनी 2500 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, तब जाके मान के चलिए कि 1 रुपये का ईपीएस आएगा। अभी जो इसका एक्सपेक्टेड FY23 का ईपीएस है वो भी माइनस में है। फर्दर मैं 2 3 साल FY25 की अर्निंग भी लेता हूँ, वहाँ भी कंपनी हार्डली 50 पैसे 40 पैसे का ईपीएस कर दे तो बहुत बड़ी बात है। तो आप समझिए कि वैल्यूएशन के हिसाब से ईपीएस पी पे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। बुक वैल्यू के हिसाब से भी यस बैंक का शेयर जो है अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसके पीयर्स में आपको दर्जनों ऐसे शेयर मिल जाएंगे जो यस बैंक के कंपैरिजन में थ्रू अवे वैल्यूएशन पर है। इतनी बड़ी इक्विटी की वजह से जो उसकी मार्केट कैपिटल है वो भी 28,000 करोड़ की हो चुकी है। फ्रेंड्स, 28,000 करोड़ में मैं यस बैंक जैसा लॉस मेकिंग यूनिट जिसके एनपीएस इतने हाई हैं उसको खरीदने की जगह कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक खरीद लूंगा, जो उसकी आधी मार्केट कैपिटल में मुझे इसका 10 गुने प्रॉफिट पर और आधे एनपीए रेशियोज में मिल रहे हैं। तो कोई यस बैंक क्यों खरीदेगा? आप सबसे पहले मान के चलिए कि बैंकिंग इंडस्ट्री में इतने सारे ऑप्शंस, छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक, बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट बैंक अवेलेबल है कस्टमर के पास में, कि उसको कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। 15% का ग्रॉस एनपीए Q1 के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। नेट एनपीए 6% के आसपास है। फ्रेंड्स, 15% का ग्रॉस एनपीए दिखाना तो क्राइम है बैंकिंग इंडस्ट्री में। जिस तरह से, हालांकि इस बार के रिजल्ट में प्रोविजनिंग थोड़ी कम हुई है, पर जिस तरह से इनकी वॉच लिस्ट है और आगे प्रोविजनिंग बढ़ने का खतरा है, यहाँ पर फर्दर ये बैंक फंड रेज कर सकता है, फर्दर इक्विटी को डाइल्यूट कर सकता है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी इक्विटी को बैंक संभालेगा कैसे,
और शेयर होल्डर्स को क्या रिवॉर्ड करेगा, अगर इनकम बढ़ती भी है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी इक्विटी बढ़ने की वजह से। ऑलरेडी इक्विटी बहुत बड़ी है, तो इसके वैल्यूएशन आप समझिए कि किस तरह के वैल्यूएशन पे शेयर ट्रेड कर रहा है। 13 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से नीचे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। पर इसके अलावा बहुत, अभी ये बुक वैल्यू के 0.90% है। इसके अलावा बहुत पीएसबीज ऐसे हैं जो इससे 1000 टाइम अच्छे फंडामेंटल्स जिनके हैं, और वो बुक वैल्यू के आधे के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक ये क्लासिक एग्जांपल हैं जो इससे थ्रो अवे वैल्यूएशंस पे यस बैंक के सामने ट्रेड कर रहे हैं, और जहां पर जो फंडामेंटल्स हैं वो उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यस बैंक में आप समझ के चलिए कि जो थोड़े बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट आपको देखने को मिले हैं, पिछली बार Q1 में बैंक ने प्रॉफिट भी दिखाया है, वो सब नेग्लिजिएबल है और प्राइस में 10 रुपये में फैक्टर्ड इन है। प्राइस 10 रुपये जरूर है पर इक्विटी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर आप इसको इसके जो टिकट साइज है, जो प्राइस है, उसको ना देख के मार्केट कैपिटल से देखें। आप ये देखें आपको 28,000 करोड़ में एक ऐसा बैंक मिल रहा है जो लॉस मेकिंग है, और जो हार्डली FY 23-24 में 1,000-1,200 करोड़ का प्रॉफिट एनुअली जनरेट कर सकता है। इसके सामने आपको इंडियन बैंक जैसा बैंक 14-15 हज़ार करोड़ में मिल रहा है, जिसके जो प्रॉफिट्स हैं FY 21 के वो लगभग 2-2.5 हज़ार करोड़ हैं, और एक्सपेक्टेड है कि 4,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है अगले साल वो कर सकता है। इस क्वार्टर का प्रॉफिट ही 1,000 करोड़ से ऊपर है। इसके अलावा इतने ही मार्केट कैपिटल में आपको केनरा बैंक जैसे बैंक मिल जाएंगे जो बहुत मजबूत फंडामेंटल्स वाले बैंक हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से बहुत हाई है, और इसके सामने बहुत वैल्यूशन है। तो फ्रेंड, आप इसका टिकट साइज 10-11 रुपये मत देखें, इसके मार्केट कैपिटल देखें, जिसके हिसाब से ये शेयर बहुत महंगा है। यहाँ पर आप इन्वेस्ट करके सिर्फ जो है दो तरह से लॉस लोगे। जो कैपिटल एरोड हो रही है करेक्शन की वजह से, वो तो है ही। यस बैंक में फंस के जो आपको और बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स में जो और अच्छे बैंक्स और अच्छे शेयर्स अदर देन बैंक जो कर रहे हैं, जो 5-5 6-6 गुना हो चुके हैं, वहाँ जो एप्रिसिएशन का बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, कैपिटल अलग आपकी लॉस होगी। तो इस तरह के शेयर से निकले। इससे पहले मैंने आलोक इंडस्ट्रीज और वोडाफोन आइडिया से स्ट्रिक्टली जो है हर उछाल में बेच के या लॉस बुक करके निकलने की सलाह दी थी, और आप उन दोनों शेयर्स का हाल देख लीजिए। वोडाफोन आइडिया और आलोक इंडस्ट्रीज के बाद यस बैंक को मैं कह रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। यहाँ किसी बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। कोई मूवमेंट आता है, 10-20-30% शेयर बढ़ता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेच कर निकलना है। ये स्टॉक यहाँ से 20-30 रुपये हो जाएगा, इसके चांसेस मुझे तो अभी 2-3 साल में नहीं लगते हैं। हाँ, अगर बहुत कुछ पॉजिटिव इस स्टॉक में होता है तो यहाँ से ये और गिरेगा नहीं, बस यही यस बैंक के लिए पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स, आप फंडामेंटल्स देख के अपनी कॉल लीजिए। बैंकिंग सेक्टर में पीएसबी बैंक में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, अच्छे जो है चेंजेस वहाँ पे पॉजिटिव नोट पर हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की उम्मीद है। बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने भी केनरा बैंक में एक अच्छी स्टेक खरीदी है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। यस बैंक के को छोड़ दीजिए, बहुत ऑप्शंस बैंकिंग सेक्टर में अवेलेबल हैं जो इससे कहीं ज़्यादा अच्छे फंडामेंटल्स पर हैं, और यस बैंक से एक बड़ा रिटर्न आने वाले टाइम में आपको दे सकते हैं। सिर्फ आप इस लालच में या इस चीज़ में ट्रैप होके कि 10 रुपये का शेयर है और 20 भी हो गया तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर ये 20 होगा तो मार्केट कैपिटल भी 56,000 करोड़ हो जाएगी। 56,000 करोड़ में यस बैंक कोई क्यों खरीदेगा? आप ये सवाल खुद से पूछिए, और देख लीजिए कि इतने प्राइस में आपको बहुत अच्छे अच्छे बैंक्स ऑलरेडी मिल जाएंगे जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी यस बैंक से कई गुना है, और एनपी रेशियोज यहाँ से कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी शेयर को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इज माई